नमस्कार दोस्तों, पेन स्टॉक के सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं खाने के तेलों के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। अगर दाम बढ़ रहा है तो क्या हम ऐसे स्टॉक को बाई करें जो इस बढ़ते हुए प्राइस पर हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट दें। दोस्तों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूज से कि आखिर ये क्यों बढ़ रहा है। उसके बाद से पेनी स्टॉक लेकर के आया हूं जो खाने के तेल को ही बनाता है और उससे हम लोग एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग न्यूज को यहां पर देखने की कोशिश करें तो न्यूज भी आ चुका है और ये न्यूज है, आप यहां पर देख लीजिएगा, मार्च 3, 2022 का है। हालांकि 2 दिन पुराना है, लेकिन आप सबको पता है अगर आप खाने वाले तेल को खरीदने गए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि खाने वाले तेलों के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं। ये सारा कुछ मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों देखने वाले हैं कि यहां पर सबसे पहले हम लोग न्यूज देखेंगे और न्यूज के बाद से फिर हम लोग स्टॉक के ऊपर चढ़ेंगे। तो खाने के तेलों के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, कोरोना के बाद जंग का बाजार पर असर। जी हां दोस्तों, जिस तरह से यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा है उसमें जो है क्रूड मतलब हमारे पेट्रोल डीजल के भाव तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर खाने के तेलों के भी भाव बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो क्या हम इसका एडवांटेज ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, जब भी मार्केट में कुछ ऐसी न्यूज आती है, मतलब जब भी वर्ल्ड में कुछ ऐसी न्यूज आती है जिसका इंपैक्ट उस कंट्री पर तो होता ही होता है, भगवान न करे कि कोई भी कंट्री में वॉर हो, लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा जो लॉस होता है उन पेरेंट्सों के बाद या उस कंट्री के बाद से वो होता है शेयर मार्केट में जो लोग इन्वेस्टर होते हैं, जो लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उनको सबसे ज्यादा लॉस होता है। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स उसी में आपको मिल जाएंगे जो आपको गिरते हुए मार्केट में भी बहुत तेजी से ऊपर यानी कि आपको एक बढ़िया प्रॉफिट दे सकते हैं। इसीलिए आज मैं 5 से 6 स्टॉक लेकर के आया हूं और वो भी कहीं ना कहीं पेनी स्टॉक है। तो बने रहिएगा दोस्तों, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स आपसे मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में कम से कम 1000 लाइक करिएगा जरूर, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो मैं मोटिवेट होकर के आपके लिए एक से एक वीडियो लेकर के आते रहता हूं। सबसे पहले दोस्तों ये तो हो गया हमारा न्यूज, और न्यूज में अगर हम लोग देखें तो यहां पर नीचे भी बहुत सारी चीजें यहां पर दिखा हुआ है। देखिए यहां पर सबसे पहले थोड़ा सा न्यूज को पढ़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं दोस्तों। तो प्लीज स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं जो स्टॉक लेकर के आया हूं उसमें किस स्टॉक में हमें सबसे ज्यादा मुनाफा होगा वो भी मैं बताने वाला हूं, वो भी फंडामेंटल दे करके। तो दोस्तों यहां पर देखिएगा, रूस यूक्रेन लड़ाई के चलते यहां पर दिया हुआ है एकदम पूरा, हम लोग पढ़ लेते हैं। रूस यूक्रेन लड़ाई के चलते खाद्य तेलों की कीमतों में इजाफा हुआ है। हालांकि सरसों के तेल के दाम पर अभी भी इसका असर नहीं पड़ा है, लेकिन जानकार मानते हैं कि आने वाले समय में सरसों के तेल भी महंगा हो सकता है। यहां तक कि पाम ऑयल और भी सन ऑयल, जितने सनफ्लावर वाले ऑयल जितने भी हैं, ये लोग आसमान छू रहे हैं इनके प्राइस। तो कौन से वो स्टॉक हैं, उन स्टॉक के ऊपर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और प्लीज एक बार लाइक कीजिए। तो जो सबसे पहला हमारा पेनी स्टॉक है उसका नाम आप सबको पता है, उसका नाम है सन रिटेल लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि इस कंपनी में सबसे पहले देखिए यहां पर फिल्टर्ड एडिबल ऑयल मतलब खाने का तेल होता है, जो फिल्टर वाले तेल हम लोग खाते हैं वो ये स्टॉक है। और इसका प्राइस कहां पर है, देखिए इसका प्राइस मात्र ₹1.11 चल रहा है। इसका प्राइस ₹1.11 चल रहा है। बात करें अगर इस कंपनी में तो डेट मात्र 1,38,00,000 का है, लेकिन अगर रिजर्व की बात करें तो रिजर्व इस कंपनी का 6.86 करोड़ मतलब 6.25 करोड़ इस कंपनी के पास रिजर्व है। बात करें मार्केट कैप तो मार्केट कैप बहुत ही जबरदस्त। तो इस कंपनी को रखिएगा एकदम रडार पर। और प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो 54.6% है। तो दोस्तों आप सबको पता है कि पेनी स्टॉक एक ऐसा स्टॉक होता है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस हो सकते हैं, या अगर वो नीचे आया या अगर वो साइड बेस हो गया तो हमारे पैसे वहीं के वहीं पर रह जाते हैं, उससे हमें प्रॉफिट नहीं मिलता है। इसलिए इसके बाद से अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों को देखेंगे जिनका प्राइस थोड़ा महंगा तो है, लेकिन उसमें हमें प्रॉफिट बहुत तेजी से मिलने के
चांसेस हैं। तो जो हमारा दूसरा स्टॉक है उस स्टॉक का नाम है अजंता सोया लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, अजंता सोया लिमिटेड की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वनस्पति एंड वेरियस काइंड ऑफ कुकिंग ऑयल विथ, यहां पर आप बिल्कुल इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से हम बिना देर किए आते हैं फंडामेंटल के ऊपर। हालांकि सारी की सारी कंपनियां जो मैं बता रहा हूं वो खाने के तेल के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले जिस कंपनी को हम लोग देखने वाले हैं इसका करंट प्राइस 196 है। बुक वैल्यू की बात करें तो 66। कहीं ना कहीं ये कंपनी अपने बुक वैल्यू से 3 गुना भाग चुकी है। अगर 3 गुना और भी भागती है तो हमें इस कंपनी में बहुत बढ़िया प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट कैप की बात करें तो 316 करोड़। और दोस्तों प्लेजिंग की बात करें, इस कंपनी में प्लेजिंग है नहीं। प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो 46.8 करोड़। दोस्तों इस कंपनी के डेट की बात करें तो मात्र 85 लाख 0.85 करोड़। अगर इसे हम लोग मतलब देखें तो ये 85 लाख हो गया। अगर वही पॉइंट के पहले होता तो वो करोड़ में होता। तो यहां पर मात्र 85 लाख इस कंपनी में डेट है। लेकिन इस कंपनी के रिजर्व की बात करें तो 90.80 लाख, मतलब देखिएगा 90 करोड़ पॉइंट 80, मतलब मोटा मोटी हम लोग मान करके चले तो 90 करोड़ का इस कंपनी के पास रिजर्व है। मतलब 316 करोड़ की कंपनी और इस कंपनी ने भर भर के रखे हुए हैं रिजर्व। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। थोड़ा सा इस कंपनी के चार्ट के ऊपर हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करें। और तो हम जब चार्ट के ऊपर आएंगे फ्रेंड्स तो इस कंपनी ने कहीं ना कहीं आप देखिए एक अच्छा खासा प्रॉफिट ऊपर की साइड में दिया था। उसके बाद से धीरे धीरे कहीं ना कहीं इस स्टॉक में गिरावट आई, करेक्शन हुआ। अब जिस तरह से वॉर चालू हुआ था अब यहां से मोमेंटम ऊपर की साइड में हो चुका है। तो इस कंपनी को एकदम रडार पर रखिएगा। आइए फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि इस स्टॉक को आपने अपने वॉच लिस्ट में डाल लिए होंगे। तो दोस्तों इस कंपनी का सबसे पहले नाम भी यहां पर देखिएगा, अजंता सोया लिमिटेड। फ्रेंड्स सबसे पहले एक बार लाइक कीजिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब अपना नेक्स्ट स्टॉक रहेगा, देखिएगा विजय सॉल्वेक्स लिमिटेड। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी भी कहीं ना कहीं कुकिंग ऑयल के ही ऊपर, यहां पे मस्टर्ड सीड, मतलब देखिएगा वनस्पति घी, मस्टर्ड ऑयल, केक फ्रॉम मस्टर्ड सीड्स, तो ये सब चीजें हैं इसके। मतलब मस्टर्ड मतलब सरसों का तेल, वनस्पति वो घी वाला हो गया, और रिफाइंड वाला जो तेल होता है वो हो गया, ये कंपनी बनाती है। आइए इसका हम लोग देखेंगे। तो इस कंपनी का जो प्राइस आपको दिख रहा है, प्राइस है 1610 रुपए। लेकिन इस कंपनी के बुक वैल्यू की बात करें तो 1000, तो कहीं ना कहीं ये 1.5 गुना अपने बुक वैल्यू से भाग चुकी है। 516 करोड़ की कंपनी फ्रेंड्स। अगर हम लोग इस कंपनी के डेट की बात करें तो 103 करोड़ का डेट है। लेकिन रिजर्व की बात करें तो 318 करोड़ इस कंपनी का रिजर्व है। मतलब कितना जबरदस्त कंपनी, इस कंपनी के पास 318 करोड़ का रिजर्व और 103 करोड़, मतलब बिल्कुल डेट फ्री आपको कंपनी यहां पर मिल गई है। फ्रेंड्स इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। प्लेजिंग की बात करें, प्लेजिंग है ना इस कंपनी में। प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो 66.2% तक का प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है इस कंपनी में। दोस्तोस्तों अगर इस कंपनी के हाई की बात करेंगे तो ये कंपनी 5,962 रुपए तक का हाई बनाई, और लो की बात करें तो लो इस कंपनी ने 861 रुपए का लो बनाया। अब थोड़ा सा इसके चार्ट के ऊपर चले आते हैं और चार्ट पर हम देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जब ये कंपनी ऊपर निकली थी फ्रेंड्स तो कम से कम 5,500 तक का हाई बनाई, नीचे आया, फिर ऊपर, अब साइडवेज था। अब इस वार के दौरान जिस तरह से कंपनियों का, मतलब खाने वाले तेलों का प्राइस भाग रहा है, तो जितने भी खाने वाले तेलों के स्टॉक्स हैं, जिस तरह से आपको बता दूं कि सेमीकंडक्टर बनाने का जब न्यूज आया था तो उस टाइम पे आपको याद होगा कि जितने भी इंडिया में सेमीकंडक्टर बनाने वाले स्टॉक्स थे उनमें अपर सर्किट इतना तेजी से लगा, और जिन लोगों ने भी पहले बाई करके रखे थे उनको एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट सेमीकंडक्टर वाले स्टॉकों ने दिया हुआ है। उसी तरह से ये न्यूज का इंपैक्ट, मतलब अगर वॉर खत्म भी हो जाता है तो भी दोस्तों इतना जल्दी ऑयल के प्राइस नीचे नहीं आएंगे, और जो स्टॉक ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं उन स्टॉक में आपको भारी भरकम ऊपर की साइड में मोमेंटम भी देखने के लिए मिल सकता है। तो फ्रेंड्स देर किस बात की, ठोको एक लाइक और फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है उस कंपनी का नाम है कृति, यहां पर देख सकते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, लिमिटेड।
हाँ, तो इस कंपनी की बात करें तो ये भी वही है, आप सोयाबीन ऑयल, जी हाँ दोस्तों, यहां पर रिफाइंड सोयाबीन ऑयल ये कंपनी बनाती है, एप्लीकेशन ऑन और फार्मास्यूटिकल सेक्टर से भी ये रिलेटेड है। चलिए फ्रेंड्स, इस कंपनी को तब सबसे पहले हम लोग फंडामेंटली देखेंगे, तो देखेंगे यहां पर इस कंपनी का डेट मात्र 2,63,00,000 है, लेकिन अगर रिजर्व की बात करें तो 98 करोड़ इस कंपनी का रिजर्व है। अब बताइए दोस्तों, जिस कंपनी का मार्केट कैप 230 और इसमें ऑलमोस्ट 98 मतलब 99 करोड़ का इस कंपनी का रिजर्व, वहीं अगर हम लोग इस कंपनी के बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू 20 रुपया 70 पैसा और करंट प्राइस की बात करें तो 46 रुपया, तो कहीं ना कहीं ये 2.25 गुना अपनी बुक वैल्यू से ऊपर भाग चुका है। अगर यहां से और ऊपर भागता है तो हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे सकता है। बात करें प्लेजिंग की दोस्तों, इस कंपनी में प्लेजिंग है नहीं। प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें 66.4% तक का इस कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक है। और यहां पर स्टॉक पी देखें तो ₹1 कमाने के लिए इस कंपनी में 22 रुपए हमें लगाने पड़ सकते हैं। इसे हम लोग एज अ स्टॉक पी के नाम से जानते हैं। बहुत ज़्यादा मत जाइएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा स्टॉक पी को ढूंढते ढूंढते। मैं जिस तरह से मोटा मोटी बताता हूं उस तरह से अगर याद करेंगे तो आपको लाइफ टाइम तक कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया। अब थोड़ा से इसके चार्ट के ऊपर चलते हैं और चार्ट पर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी ने भी एक बहुत जबरदस्त मुनाफा दिया था, हालांकि यह भी कंसोलिडेशन जोन में है और 46 के पास कहीं ना कहीं ये सपोर्ट ले रहा है और 48 इसका एक रेजिस्टेंस है। मतलब जिस दिन 48 निकलेगा तो ये अपने यहां तक के हाई को, मतलब 52 वाला या 53 वाला हाई भी तोड़ करके आपको 60-70 तक भी जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है, अगर ये अपने बुक वैल्यू से 3 गुना 4 गुना 5 गुना भागता है। तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और दोस्तों, जिस कंपनी का फंडामेंटल ठीक रहता है, आज नहीं तो कल स्टॉक वही ऊपर जाता है। लेकिन इस कंपनी में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहां पर 46 पर 2 बार मतलब सपोर्ट ले चुका है 46, और यहां पर हम देखेंगे तो 48 के पास एक रेजिस्टेंस है, निकलने दीजिए 48, उसके बाद से हम लोग इस कंपनी को फिर दोबारा बाई करेंगे। तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर चलते हैं और नेक्स्ट स्टॉक का नाम है यहां पर अनीक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, अनीक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करें तो ये भी वही है, कमोडिटीज, एडिबल ऑयल एंड वनस्पति, देख रहे हैं आप। और वहीं कहीं ना कहीं विंड पावर जनरेशन में भी इसका कामकाज होता है। तो ये कंपनी भी बहुत बढ़िया है, इसको भी रखिएगा रडार पर। और इसे क्यों रडार पर रखना है, यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। बुक वैल्यू 97.5% और वहीं करंट प्राइस की बात करें तो मात्र 25-25.5 रुपये इसका करंट प्राइस। मतलब अगर ये अपने बुक वैल्यू के पास भी पहुंचता है तो भी हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट देने की प्रोबेबिलिटी है। बात करें अगर डेट की तो आपको बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। क्यों है, यहां पर देखिए रिजर्व 243 करोड़ का है, अगर हम डेट की बात करें तो मात्र 93 करोड़। मतलब आप यहां पर देखेंगे कि रिजर्व डेट से बहुत ज्यादा है, तो हमें एक फिर से डेट फ्री कंपनी मिल चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसको रखिएगा बिल्कुल रडार पर। प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो 40.9%। अगर प्लेजिंग की बात करें, प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में। करंट एसेट्स की बात करें तो वो भी बहुत जबरदस्त। करंट लाइबिलिटीज की बात करें तो 330 करोड़, मतलब करंट एसेट्स ज्यादा होने चाहिए करंट लाइबिलिटीज से। तो इस कंपनी को एकदम से रडार पर रखना है। आइए चार्ट के ऊपर आएंगे और चार्ट पर देखेंगे दोस्तों, तो ये कंपनी भी कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट आगे आने वाले दिनों में दिया था। पिछले दिनों में जिन लोगों ने नीचे के भाव पर बाई किए होते हैं उनको एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिला है। बाद में ये कंपनी यहां पर ट्रिपल बॉटम बनाई है, आप यहां पर देख सकते हैं। अगर हम बॉटम की बात करें तो एक बॉटम बना, दूसरा बॉटम बना, तीसरा बॉटम बना करके इस कंपनी में प्राइस जो है बहुत तेजी से फॉल हुआ है और कहीं ना कहीं यहां पर अब 25 रुपए के पास आ चुका है। तो यहां से फिर से मोमेंटम इस कंपनी में होता है। तो आपको क्या करना होगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर मतलब 27 रुपया या 27 या 28 रुपए के ऊपर हम लोग इस कंपनी को बाई कर सकते हैं। टारगेट सबसे पहले हमारा 35 से 40 रुपए तक का होगा इस कंपनी में। और फ्रेंड्स, अब आते हैं अपने लास्ट
स्टॉक के ऊपर। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे ऐसे स्टॉक लेकर के आता हूं जो आपको एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट देगा। और वहीं दोस्तों अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है, क्योंकि यहां पर मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सारा कॉल्स यहां पर अपडेट करता हूं, तो आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं कई ऐसे पेनी स्टॉक यहां पर रिकमेंड किया था जिसमें हम लोगों ने एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी अर्न किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं लास्ट स्टॉक के ऊपर, और लास्ट स्टॉक गोकुल रिफॉयल्स एंड सॉल्वेंट लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। ये भी रिफाइनिंग एडिबल ऑयल एंड इंडस्ट्रियल ऑयल सच ए कैस्ट्रॉल ऑयल, मतलब खाने के तेल के साथ साथ ये जो कैस्ट्रॉल होता है, मतलब गाड़ियों में जो ऑयल पड़ता है वो भी बनाती है, खाने के तेल भी बनाती है, दोनों काम है इसका। तो ये भी कंपनी बहुत ही जबरदस्त है। फिलहाल इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस मात्र 32 रुपये और बुक वैल्यू की बात करें तो 29, तो कहीं ना कहीं ये अपने बुक वैल्यू के जस्ट पास आया है। बात करें अगर मार्केट कैप की तो मार्केट कैप 320 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप। डेट की बात करें तो डेट थोड़ा सा ज्यादा है इसके रिजर्व से, तो इसे हम लोग एज अ डेट फ्री कंपनी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक आप देखोगे दोस्तों 72.1% तक का प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है, तो कहीं ना कहीं ये कंपनी अपने आप में बहुत ही जबरदस्त है। यहां पर हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस कंपनी के पास रिजर्व है कि नहीं है, इस कंपनी में डेट है कि नहीं है, हमें यहां पर यह देखना है कि 72.1% तक का प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक है। तो अगर यह कंपनी डाउन होती है या कंपनी जीरो बनती है तो भी इसमें सबसे ज्यादा जो घाटा होगा प्रमोटर का होगा। तो प्रमोटर कभी भी यह नहीं चाहेगा कि उसके 320 करोड़ वाले मार्केट कैप की कंपनी बर्बाद हो जाए। तो इस लिहाज से ये हमें कंपनी बहुत ही बढ़िया लग रही है। अगर हम बात करें प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की प्लेजिंग की, तो प्लेजिंग बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये कंपनी के ऊपर एकदम फोकस रखिएगा दोस्तों, अपने बुक वैल्यू के पास आ चुका है। तो दोस्तों अगर इस कंपनी के चार्ट के ऊपर चलेंगे तो चार्ट पर हम देखेंगे ये कंपनी कहीं ना कहीं 30 रुपया एक इसका बहुत बड़ा सपोर्ट था, यहीं से अब ऊपर निकली है और यहां पर हम लोग देखेंगे कि 32 के ऊपर निकलता है। तो सबसे पहले इस कंपनी का टारगेट हम लोग यहां पर देख सकते हैं 40 से लेकर के 42 रुपए तक का इस कंपनी का टारगेट भी होगा। तो इन सारी कंपनियों के ऊपर फोकस रखिएगा। और जिस तरह से हम लोगों ने इस न्यूज के चलते जो है फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा कि बीच में कितने जबरदस्त कंपनियों को हम लोगों ने पाया है जो खाने के तेल को बनाती है। अगर आप स्किप कर करके देखे होंगे दोस्तों तो शायद आप वो चीज मिस कर गए होंगे जो मैंने इस वीडियो के बीच में बताया था। तो प्लीज दोस्तों आपको 17 मिनट की वीडियो बन चुकी है, क्योंकि इसमें अभी तक नॉन स्टॉप में बताया हूं, इसमें कहीं भी कुछ भी रुकावट नहीं है। तो प्लीज दोस्तों बिना स्किप किए हुए देखेंगे, आपको बहुत सारे जो है आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो, अच्छी लगे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैगर पेनी स्टॉक्स के साथ।